अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ और आज हम किसी ने मुझे फरमाइश की थी कि डोनट्स बनाओ। मैंने आज स्पेशल उनकी फरमाइश पे बनाए हैं डोनट्स। और इसके बहुत से ऊपर से जो हमने मैरिनेशन सॉरी उसकी जो गार्निशिंग की होती है चॉकलेट से या स्प्रिंकल से, जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। हमने थोड़ा सा चंद जो तरीक़ाकार था उसमें बनाया है और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ाकार बताया है। आप उसको फॉलो करें, बनाएं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, लाजवाब बनेंगे। आप क्या बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे बने थे। अगर आप टिप्स और रेसिपी में जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करनी है, जो क्वान्टिटी बोल रहा हूँ वैसे ही इस्तेमाल करनी है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूँगा। तो चले हाँ, हम आपको बताते हैं नूडल्स कैसे बनेंगे। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें। चलें हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। ओके, डोनट्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमारे पास यहाँ पे है 2 कप मैदा है और उसके बाद 40 ग्राम तो हमारे पास जो है चीनी है। 40 नहीं है, ये 50 है। 10 ग्राम हम इसको थोड़ी सी इसकी ऊपर जो गार्निश करते हैं, जैसे लगाते हैं हल्की सी, वो लगाएंगे। हम 40 ग्राम इसमें ऐड करेंगे। ये 50 ग्राम है, हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम। और यहाँ पे 2 कप जो हमारे पास दूध है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बटर। बटर जो हमारे पास है ये तकरीबन 30 ग्राम है। 30 ml लगा लो या 30 ग्राम लगा लो बटर का। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत सॉल्ट है। और यहाँ पे ईस्ट है। ईस्ट जो है हमारे पास तकरीबन ये एक 1.5 जो टीस्पून होता है वो है हमारे पास। और साथ में हमारे पास एक एग है, अंडा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंकल हैं जो मिक्स हैं, ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे चॉकलेट है, इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के आप मेल्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप ऑयल डाल के मेल्ट कर सकते हैं ओवन में, माइक्रो ओवन में, तो ये फास्ट हो जाएगी जल्दी। तो चले हम प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं कैसे करना है। और ये हमारे पास एक बाउल है, बाउल में हम ऐड करेंगे मैदा। और मैदे के साथ हम ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट और ईस्ट। और उसके बाद एक अंडा इसमें। और अंडे के बाद हमारे पास जो चीनी है 40 ग्राम वो। और 10 ग्राम हम इसमें रोक लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो बटर है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स हो गया हल्का सा। और बाद में हम ऐड करेंगे 2 कप हमारा जो दूध है। ये दूध जो था हमारा नॉर्मल हल्का सा गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे होता है जैसे, उस टाइप का गर्म था, ये ठंडा नहीं था। अभी फिर मिक्स करेंगे हम इसको। अच्छा जी, ये देखिए हमारा ये मिक्स हो गया है। इस किस्म का है, थोड़ा सा नरम है, मसला नहीं है, आप ना घबराएं। ये होता ही ये नरम, थोड़ा सा इसको रखेंगे हम, खमीरा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिर बॉलें बनाएंगे, इसके बॉल बनाएंगे या इसको बेलेंगे, जो तरीकाकार होगा हम वो आपको बताएंगे। ये ऐसा ही होना चाहिए। हम इसको ढक के रख देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये फूल भी गया है। ये देखें, आपको दिखा दूँ, नज़र आ रहा होगा, ये देखें बबल्स आ रहे हैं, तो ये फूल गया है। अब इसको हमने करना क्या है, नीचे खुश्का डालना है, हल्का सा ड्राई मैदा लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा फैला दें नीचे। इसको हम अभी निकाल के, अच्छा ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है। आपने करना क्या है, इसको मिक्स करना है प्यार प्यार से, थोड़ा सा हाथ को आटा लगा के इसको बेलना है हमने। अच्छा ये बेलन हमारा बराबर कर लिया हमने और अभी इसको हम बेलेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से बेल लिया है इसको। और इसकी जो चौड़ाई है ये देखें थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक कटर है, हम इसको काटेंगे यहाँ पे। ये देखिए सेम टू सेम ऐसे ही काटना है, हम दूसरा भी ऐसे ही काटेंगे। अच्छा ये देखिए इस तरीके से सब काट लिए। एक छोटा सा कटर लेके हमने इसको बीच में काटना है हल्का सा। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा, सेम टू सेम ऐसे ही काटेंगे हम इसको। ये देखिए
ये देखें सब हो गए। अब बीच में से हम जो हमारा ये निकाल लेंगे इसको। ये देखें यहाँ पे प्यार प्यार से उठाना है, नरम है, थोड़ा सा टूटे ना। ये देखिए हमने सब काट दिए हैं और इसको आराम आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये देखें, और बीच वाला भी हमने निकाल देना है साथ के साथ ही। तो ये देखिए हमने काट के सब जो है अलग पेपर पे कर लिए हैं ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, हमें उठा के फ्राई करने में आसानी होगी, इसलिए हमने पेपर पे डाल दिए हैं। तो अभी हम ऑयल एक बर्तन में डाल के उसको हल्का सा गर्म करते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने ये सब रेडी कर लिए हैं, अब फ्राई करते हैं। अच्छा, ये जो ऑयल भी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और हल्के ऑयल पे डालना है, टेम्परेचर इसे बिल्कुल स्लो हो और हल्का हो, कम गर्म हो, ज़्यादा ना हो। हम इसमें अभी ऐड करेंगे। ये देखें बहुत ही कम है, अभी और भी कम कर लें तो अच्छी बात है। इसमें कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। और ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे हो रहे हैं। हमने इसको डाल दिए थे, अभी हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें इस शक्ल में जो होगा हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें ये थोड़ा सा और है, अभी इसको होने देते हैं। ये देखिए हमने चेंज किया है, सेम कलर है सबका, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखें सबका कलर एक जैसा आ गया, नीचे से भी और ऊपर से भी। अभी हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे पेपर में डाल देंगे इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। ये देखिए हमारे यहाँ पे सब निकल चुके हैं। अब इसको जब ये थोड़े से नॉर्मल ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको जो आपकी टॉपिंग है वो करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे टॉपिंग करनी। और यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट मेल्ट है, हमने इसको मेल्ट कर लिया है। और यहाँ पे स्प्रिंगल है। स्प्रिंगल हम क्या करेंगे, इसको चॉकलेट में डिप करेंगे। तो ये डोनट्स हमारा, हमें इसको लेंगे, उठाएंगे और सिंपली इसमें डालेंगे हल्का सा और स्टिक से इसको उठा लेंगे। ये इसका गिरना चाहिए, ये देखें। और जैसे ही इसको उठाने के बाद इसमें हम इसको रख देंगे और यहाँ से आप बिल्कुल हाथ से भी लगा के इसको निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। सब ऐसे ही करेंगे हम। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे हमने ये जो स्प्रिंकल के बनाए हैं और ये सिंपल ही जो चॉकलेट के हमने बनाए हैं। अब इसको हम डिश में लगा देते हैं और आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जो भी मिस्टेक हो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और गाइड करूँगा। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।